गाइस डिमोटिवेट तो नहीं हो रहे हो ना? चलो मोटिवेट करती हूँ। कहीं से अगर आपको कहीं पहुंचना है तो स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो स्टार्ट भी नहीं कर पाते हैं। इतने सारे इफ़ एंड बट सोच के वो बस यही सोचते हैं कि यार क्या पता ये हो जाए, क्या पता ना हो। तो ये सब सोचने से अच्छा आप ट्राई करो। सो बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज़ माई डे 6 ऑफ DSA प्रेप और मैंने आज के दिन पढ़ा था मल्टीपल रिकर्जन कॉल्स एंड ट्रस्ट मी, मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट डिसीजन है स्ट्राइवर की DSA शीट का। मेरी जर्नल वीडियो में हमेशा आपको लगा होगा कि यार मैं स्ट्राइवर की बहुत तारीफ कर रही हूँ, लेकिन यार मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी पढ़ाई के पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज किया है स्ट्राइवर की DSA शीट को पढ़ के। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल रिकर्जन एक ऐसा टॉपिक है जिसे आपको मास्टर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पर रिकर्जन का हाईली एडवांस्ड वे या मॉडिफाइड वर्जन यूज़ हो रहा है। ठीक है, और स्ट्राइवर ने रिकर्जन को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाया है। मैंने बहुत से अच्छे वीडियोस और बहुत सारे कोर्सेज भी कर रखे हैं, बट रिकर्जन में मुझे वो लोग ज़्यादातर PMI फॉर्मूला है उससे वो लोग पढ़ाते हैं। वैसे वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला मेथड समझ में आता है। जब मैंने एकदम स्टार्टिंग में रिकर्जन पढ़ा था तो मैंने PMI मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया था, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे दिमाग में ज़्यादा दिन बैठा नहीं। बट ये जब से मैंने स्ट्राइवर के रिकर्जन वाली प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है, मतलब पूरी वाली नहीं, DSA शीट में जितने टॉपिक्स है रिकर्जन बेसिक्स वाले सेक्शन में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे रिकर्जन का जो प्रॉपर फ्लो होता है वो मुझे क्लियर हुआ। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब मल्टीपल रिकर्जन कॉल्स क्या होते हैं और ये कॉल स्टैक इसका कैसे बनता है, रिकर्जन ट्रीज का कैसे बनता है, ये भी समझ में आ गया प्रॉपरली। मतलब पता था रिकर्जन ट्री होता है, बट एक्चुअली वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसे हम इसे विजुलाइज कर सकते हैं, वो इनके प्लेलिस्ट से मुझे समझ में आया। तो फिर आज का दिन मैंने स्टार्ट किया हैशिंग। फाइनली हैशिंग स्टार्ट हो पाई। तो हैशिंग पहली बात तो एक ऐसी टेक्निक है जो हमारी बहुत ही ब्रूट फोर्स वाले अप्रोच को मिनिमाइज करती है, या कैसे बताऊं मैं। मतलब मान लो कि आपके पास एक एरे है इंटीजर्स का, ठीक है, आपसे बोला गया कि आपको काउंट बताना है हर एक एलिमेंट का। लेट्स से उसमें सारे एलिमेंट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया टेल मी द काउंट ऑफ द एलिमेंट विच इज एट 0th इंडेक्स, या कोई भी इंडेक्स पे एलिमेंट है उसका काउंट बताओ। तो आप ऐसे ये वाली क्वेरी ना रिपीट हो सकती है। आप बहुत ही ज़्यादा ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर यूज़ करोगे तो क्या करोगे, आप फॉर लूप चलाओगे और एक चेक लगा दोगे कि जब जब मुझे ये एलिमेंट इनकाउंटर होगा तब तक मैं काउंटर अपना इंक्रीज करूँगा, राइट। तो ऐसा आप कब तक करोगे? लेट्स से कि आपके पूरे एरे में पूरा लास्ट तक है, ठीक है, और आपको क्वेरी आपकी बहुत ज़्यादा है। मान लो कि पूरी ही क्वेरी मतलब 10-12 क्वेरी है या n नंबर ऑफ क्वेरीज हैं, ठीक है। एरे के एलिमेंट्स जितने उतनी क्वेरीज हैं, ठीक है। तो तब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसी अप्रोच को ऑप्टिमाइज करने के लिए आया है हैशिंग, ठीक है। तो हैशिंग बहुत ज़्यादा प्यारा है, यह आपके जो है नंबर ऑफ क्वेरीज और ऑपरेशंस को बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस करता है, ठीक है। तो हैशिंग में वही सारी चीज़ें हो रही होती हैं। क्या होता है कि पूरा एरे बन जाता है, ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास 1 से लेकर के 12 के एलिमेंट्स हैं एरे में, ठीक है। तो हमारे पास हैशिंग या एक दूसरा एरे बन जाएगा जिसमें 12 तक रहेंगे, ठीक है। 12 एलिमेंट्स के लिए गैप रहेगा। अब हम अपने ओरिजिनल एरे में जाके पूरा ट्रैवर्स करेंगे और जैसे जैसे हम लोग का एलिमेंट्स मिलता जाएगा वैसे वैसे हम अपने हैश वाले एरे को इंक्रीज करते जाएंगे। बट मैंने स्ट्राइवर के वीडियोस से ये सीखा है कि हम खुद के एरे को साइज के अकॉर्डिंग ही बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, स्ट्राइवर ने बताया था कि अगर हम लोग को इंटीजर एरे पे कुछ परफॉर्म करना है, ये वाला ऑपरेशन, ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 10⁻7 इंटीजर तक मेन के अंदर अपना एरे बना सकते हैं। बट मान लो कि हमें दिया गया है कि एरे का साइज हमारा 10⁻9 होगा, बट हम इंटीजर एरे तो 10⁻7 तक ही स्टोर कर सकते हैं ना। इतना ही हम क्रिएट कर सकते हैं इंटीजर एरे मेन के अंदर। बहुत ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि हम ग्लोबली अगर एरे को डिफाइन कर रहे हैं तो हम 10⁸ साइज़ का कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर हम बूलियन एरे की बात करें तो मेन फंक्शन के अंदर हम 10⁸ साइज़ का बूलियन एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो ग्लोबली हम 10⁹ साइज़ का बूलियन एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि हमें 10⁹ या 10⁻10 या 10⁻12 साइज का एरे हम कैसे यूज़ करेंगे,
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव अ लाइब्रेरी इन C++ विद द नेम STL और जावा में हमारे पास कलेक्शंस हैं, ठीक है। तो C++ लाइब्रेरी में हमारे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है मैप और जावा में है हैश मैप। मैप और हैश मैप आगे चल के बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होगा, तो आपको इसको प्रॉपरली पढ़ना होगा। तो आज मैंने इतना पढ़ा, और हैशिंग का ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, मतलब एक दिन में आप ना ही कवर करो तो अच्छा है, आप 3 से 4 दिन इस पे लगाओ, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स को समझो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि जो चीज़ें होती ना वो आपको समझनी पड़ेगी। मैंने बहुत बार ये सब कर रखा है तो मैं बहुत जल्दी रिवाइज़ करी, बट फिर भी स्ट्राइवर की वीडियोज़ से मुझे लग रहा है मैं पहली बार ही पढ़ रही हूँ। और फिबोनाची नंबर जो मल्टीपल रिकर्जन वाला कॉल था उसका तो लीड कोड पे भी क्वेश्चन डाल रखा है, तो मैंने वो भी सॉल्व करा, तो मुझे लगा धीरे धीरे लीड कोड भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो फिर कल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे हैशिंग पे, और आप लोग भी अच्छे से पढ़ो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।